हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से उसके आनंद के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। अगर आप सच में आनंदित हैं, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, उसकी दया के लिए, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी के लिए, जिसमें आप सच में बड़े आनंद को लेते हैं, जिसमें आप आगे दुनिया से अलग होके एक आनंद की प्रेजेंस, हजूरी में आके अपनी लाइफ को एकदम से अलग पाते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं इस प्रेजेंस में, इस हजूरी में आके लोग अपनी लाइफ में बड़े अद्भुत कामों को होते हुए देखते हैं। लगातार खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। ऐसे लोग जो विश्वास के साथ जुड़ते हैं और ये जीवत हजूरी उनकी जिंदगियों में बड़े काम करती, लाइफ में बड़ी बड़ी जिंदगियां उनकी जो खराब हो चुकी हैं उनको खुदा फिर से एक विश्वास के द्वारा उनकी जिंदगी में फिर से आशावान होने करता है और उनकी लाइफ में बड़े बड़े गवाहियों को खड़ा करते हैं। आइए आज भी कुछ ऐसी गवाहियां हैं, आपने विश्वास के साथ इनको रिसीव करना है। अगर परमेश्वर इनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर सकता है तो आपकी लाइफ में भी खुदा करेगा। आपने विश्वास के साथ रिसीव करना है। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, खुदा आपको खुद की गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं। हालेलुया। इस भाई का नाम कृष्णा है और 3 मई 2024 को इस भाई को अचानक से 104 बुखार हुआ और इनकी धड़कन जो थी वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जिसके कारण इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतनी ज्यादा कि इनके परिवार, इनकी फैमिली इनकी हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। आज ये भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं इनकी जुबान से ये अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। जैमसी मेरा नाम कृष्ण है। मैं बठिंडा ब्रांच तो आपकी गवाही देन जा रहा। 3 मई 2024 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵਧੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 104 ਡਿਗਰੀ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਫੇਫੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਚੌਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਪੈਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੋਰਮਲ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ प्रभु जी का दिलों करदा हूं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए। अगर आपने ध्यान से गवाही को सुना है तो इस भाई की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने बोला था फूड पाइप में जख्म हो चुके हैं, स्वेलिंग हो चुकी है और इनको पीलिया हो चुका था। बहुत सारी बीमारियां उन्होंने इसकी रिपोर्ट में बता दी गई और हालत इतनी खराब हुई कि डॉक्टरों ने पहले 2-3 हॉस्पिटल से इन्हें जवाब दे दिया गया। उन्होंने कहा था कि आप इसे अपने घर ले जाओ, इसके बचने के कोई चांस नहीं, कुछ घंटों का ये मेहमान है, घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। परिवार, इनकी फैमिली एकदम से परेशान थे। इनके माँ बाप बहुत परेशान थे कि हमारा यंग बेटा है, इसकी लाइफ में ये क्या हुआ है। और जब इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो जब ये 4th हॉस्पिटल में रेफर किया गया तो उन्होंने जाते ही इनकी फैमिली से पूरी से सिग्नेचर ले लिए थे कि कुछ घंटों के बाद पता नहीं ये बचेगा कि नहीं, अगर कुछ हो जाता है तो हम इसके कोई जिम्मेवारी नहीं है हमारी, आपके कहने पर इन्हें एडमिट करते हैं। और फिर इनके मासी जी ने इनकी मदर को बताया कि आप अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ें। उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल दिया और इन्हें मीटिंग के विषय में बताया। उन्होंने ऑयल जब हॉस्पिटल में जाके इसके ऊपर अप्लाई किया तो इनको मीटिंग के बारे में बताया। तो इन्होंने उस मीटिंग को जब अटेंड किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने खुदा के दास के द्वारा इसके जीवन में काम किए। 9 मई 2024 को इनका पूरा परिवार जो था अपने बेटे के लिए प्रार्थना को रिसीव कर रहा था। आइए देख सुनते हैं उस प्रार्थना को भी। देख रहा हूं उल्टियों के जरिए बीमारियां तुम्हारे जीवन से बाहर आ रही हैं। शैतान बाहर आ रहा है। कम आउट शैतान। फूड पाइप से निकल, बॉडी से निकल, किडनियों से निकल, लीवर को छोड़, बॉडी को छोड़, ब्लड को छोड़, हड्डियों को छोड़, आंखों को छोड़, कानों को छोड़। और उस समय इनका पूरा परिवार हॉस्पिटल में था। उन्होंने ऑनलाइन इस प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। कहते हैं सेम टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ जिसके विषय में डॉक्टर कह रहे थे ये इसके बचने के चांस नहीं है। उन्होंने लिखा, नोट करवा लिया, साइन ले लिए थे कि इसके बचने के चांस नहीं, हम जिम्मेवार नहीं है। उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य के छूने के द्वारा रिकवरी स्टार्ट हुई।
डॉक्टर हैरान थे और एकदम से शॉक थे कि इतने बड़े लेवल पर जिसके विषय में हम कहते हैं बचना नहीं है, ऐसे रिकवरी होना, एकदम से इसके बॉडी में बदलाव आना, शॉक थे, हैरान थे। उन्होंने इसे डिस्चार्ज किया और उस दिन से ये भाई उस सब बीमारियों से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। खुदा ने इसे नई जिंदगी यानी कि मुर्दा शरीर में फिर से जान डाली है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। 17 दिन हो चुके, ये भाई पूरी रीति से हील है। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए थैंक्स करें सब परमेश्वर का। तो ये अगली गवाही हम पठानकोट की सुनेंगे। ये ब्रदर बलविंदर कुमार हैं और ये पठानकोट विलेज सलिया के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की 2.5 साल पहले काम करते वक्त ये भाई नीचे गिर गए थे, जिसके कारण इस भाई की रीढ़ की हड्डी के मनके पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और डॉक्टर ने इस भाई को बेल्ट लगाई थी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जैमसी के इस भाई का नाम बलविंदर कुमार है और आज हम पठानकोट ब्रांच इस भाई की गवाही को देने जा रहे हैं। 2.5 साल पहले काम करते समय ये भाई गिर गए थे, तब से इनके कमर में दर्द रहने लगे, इनके मन के डिस्कोलेट हो गए थे, उठ बैठ झुक नहीं पाते थे। इसी रोग के कारण इनका रोग इतना बढ़ गया था कि इसी रोग के कारण इन्होंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 2.5 साल दवाइयाँ खाई, मालिशी करवाई, फिजिकोथेरेपी करवाई। ये भाई सोचते थे कि कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर किसी ने इनको खामड़ा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने आना शुरू किया। फिर जब अपोस्टल जी कमर के रोगों को डांट रहे थे, इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। उसी दिन से भाई को ये कमर का रोग छोड़ के गया। उस दिन से ये भाई कमर के रोग से फ्री। अब बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सभी को जैम तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 23 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, हीलिंग की प्रार्थना को किया, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। उस प्रार्थना के ग्रहण करने के बाद एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसके बाद इस भाई ने उठ बैठ कर देखा, चेक करके देखा, अपने बेल्ट को उतार कर देखा, वो सारा रीढ़ की हड्डी का रोग उसी समय छोड़ के गया और ये भाई 4 दिनों से पूरी तरह से फ्री है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम संतोष है और ये जलालाबाद के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। जलालाबाद तो गवाही देने जा रहे मेरी मम्मा दी ये गवाही है कि दुष्ट आत्मा ने अटैक ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ और मेरी मम्मा ठीक हो गए। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 10 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। जादू का, टोने का, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आजादी को। चिल्ला दुष्ट आत्मा और भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुष्ट आत्मा को निकलते भागते हुए देख रहा हूं, चिल्लाते तड़फते हुए देख रहा हूं, आपको मैं हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन जीसस ने। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इनको टच किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम ब्रदर जोश की सुनते हैं। ये ब्रदर आदर्श नगर मुक्तसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 8 महीनों से ये भाई शराब, गुटखा, मेडिकल नशा, तंबाकू, भांग,
जर्दा का नशा करते थे और जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गवाही। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਹੋਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 3 नवंबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। हर वो अंधकार की शक्ति जो मेरे जीवन में मुझे नीचा करना चाहती, अटैक करना चाहती, जादू की शक्ति, टोने की शक्ति, व्यभिचार की शक्ति, चोरी की शक्ति, नशे की वो पावर टूट जाए, तोड़ो उसे इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे इस भाई ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो नशे की दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से फ्री है। अब 4 साल 5.5 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए। तो आइए अगली गवाही सिस्टर बेअंत कौर की सुनेंगे। ये सिस्टर बठिंडा विलेज बुच्चो के रहने वाले हैं। इस बहन की है कि आज से 10 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके कारण इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਨੇ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रहे फिर 21 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। परिवार से मैं शराब की ताकत को तोड़ता हूं, नशे की ताकत को तोड़ता हूं, चोरी की ताकत को तोड़ता हूं, कमजोरी की ताकत को तोड़ता हूं, अशुद्धता की ताकत को तोड़ता हूं। और ये बहन बता रहे जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। एकदम से इन्हें गर्माहट महसूस हुई और वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने का आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन के बाद इस बहन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुए, कोई जादू टोना अटैक नहीं हुआ, सपने पर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। और अब ये बहन 5 महीने 5 दिन से पूरी तरह से फ्री है। चर्च अपने हाथों को ढककर देंगे, जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम वरिंदर है और ये जफरपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਣਕੇ ਦੇ ਰੀੜ ਦੇ ਹੱਡੀ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਲਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਬਿਲकुल ठीक है। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं
और डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी। ये हर समय उस बेल्ट को लगाकर रखते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। 3 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर 17 मार्च 2024 को इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। घोषणा करता हूं नया बल तुम पे आ रहा है यीशु के नाम में। घोषणा करता हूं कमजोरी तुम्हें छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। हड्डियों के रोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। In the mighty name of Jesus Christ. इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इनको टच किया। इन्होंने अपनी बेल्ट को उतारा, चल के झुक के अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर पूरी तरह से हील हो चुके थे। अपने हाथ को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर शांति भाटिया की सुनते हैं। ये बहन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 25 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और डे बाय डे ये अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। इस बहन का नाम शांति है और ये गवाही इनकी जादू टोने और दुष्ट आत्मा से आजादी की है। 25 साल पहले इस बहन के बेड के नीचे किसी ने कच्चा मांस रख दिया था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे दुष्ट आत्मा इनसे बातें कर रहा है। लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ रहे थे। फिर इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से खामरा चर्च का पता चला। इन्होंने खामरा चर्च आना शुरू किया। 2021 में ये खामरा चर्च आए और इन्होंने बपतिस्मा लिया। 28 नवंबर 2021 को ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे। उस समय अपोस्टल जी जादू टोने की दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे। इस बहन ने इस प्रार्थना को फेथ के साथ रिसीव किया और जब ये बहन घर गए, इन्हें सपना आया और अपोस्टल जी दिखे। अपोस्टल जी ने इनके सिर पे हाथ रख के ले हैंड करा और उस दिन के बाद से ये बहन दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आजाद। सबको तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को, स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा, वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई ये अगली गवाही हम ब्रदर संदीप की सुनेंगे। ये भाई हरियाणा अंबाला कैंट के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की पिछले 14 सालों से भाई शराब का और सिगरेट का नशा कर रहे थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम संदीप है। ये पिछले 14 साल से नशा करते थे और इनका एक दिन में 1 बोतल शराब और 4 से 5 पैकेट सिगरेट के पी जाते थे। ये अंकुर मिनिस्ट्री ऑनलाइन सर देख रहे थे तो उसमें पापा जी प्रेयर कर रहे थे और नशे की आत्मा को डांट रहे थे। उन वर्डों को इस भाई ने अपने जीवन में रिसीव किया और आज ये भाई पूरी तरह से नशे की आत्मा से आजाद। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे हैं कि फिर 4 जून 2017 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। जिनमें नशे की आत्मा, अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। मांगो, मांगो ऊंची आवाज में। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तो भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, आपने सुना कि कैसे परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा। और जैसे इस भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उसी समय इस भाई को गर्माहट महसूस हुई और वो 4 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अपने भाई 6 साल 11 महीनों से पूरी तरह से नशे की गंदी लत से, दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीयूपा चटर्जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। नवंबर 2015 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब आपने और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ। आप बताएं क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? उस टाइम हम दोनों प्रभु में नहीं थे, हम दोनों मतलब कि अलग थे। तो उस टाइम हम दोनों के बीच में भी बहुत लड़ाई झगड़ा था। तो उस टाइम इतने मतलब कि बेबी के बारे में हम सोच भी नहीं। तो बाद में हम दोनों का मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया और डिवोर्स भी फाइल हो गया। तो बाद में हम जब प्रभु को जाना है, प्रभु को मतलब कि प्रभु के पास हम दोनों आए हैं, तो फिर से प्रभु हम दोनों को एक साथ किया है। तो उस टाइम के बाद हम जितने बारी कोशिश किया है, हम कंसीव कभी नहीं किया है इतने साल में। मतलब हम तो यही सोच रहे हैं कि जी प्रभु हम बाज है कि मतलब हम कंसीव क्यों नहीं कर रहे। मतलब मेरा तो पीरियड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बाद में पास्टर जी बोले कि ठीक है कोई टेंशन नहीं है, प्रभु आपको जरूर देगा। तो हम हाँ तो जी। आप उसके बाद डॉक्टर के पास गए थे? हाँ जी, डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर बोला कि आपका फाइब्रॉइड है और पास्टर जी के शुक्राणु भी कम है। तो इसलिए जिसका फाइब्रॉइड है उसका कंसीव करना बहुत मुश्किल है। और साथ में डॉक्टर ने ये बोला था कि आपके यूट्रस में मांस वाली एक रसौली भी है। हाँ जी। जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इलाज शुरू किया उन्होंने, ट्रीटमेंट तो आपका करना शुरू किया। और साथ में वो ये भी बोल रहे थे कोई गारंटी नहीं है कि आप कंसीव कर पाओगे। हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले उस समय आपने? 4-5 डॉक्टर बदले, बट मेडिसिन का इतना दाम था, हम दोनों इतने मतलब कि अरेंज नहीं करने पाए। तो कुछ दिन हम दोनों मतलब कि मेडिसिन खाए थे। तो बाद में हम प्रभु को बड़ी छोड़ दिया। जब प्रभु तो देगा तो सही है, नहीं है तो ठीक है। बट आप उस समय इतने ज्यादा टूट चुके थे, निराश हो चुके थे? इतने ज्यादा टूट चुके थे कि कोई बेबी को हम देखते थे ना तो मेरा मन में आते थे मैं उसके पास से उसको छीन लूंगी। और ऐसे ही आपकी जिंदगी, परिवार में आपस में भी आप दोनों बड़े निराश रहते थे, दुखी रहते थे। लोग जब पूछते थे कि आपके पास बेबी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो तो मतलब कि हमारा दोनों परिवार भी मौसी में नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही था। बट इसके वजह से पूरा परिवार हम दोनों को तो बोलते ही थे, फिर प्रभु को ज्यादा बोलते थे कि तू प्रभु के पास आए है इसलिए तेरा आज इतने हाल है। क्योंकि प्रभु मतलब कि तो प्रभु करते हैं तो प्रभु तुझको क्यों नहीं बेबी दे रहे हैं। और ऐसे चलते चलते फिर 2023 में आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ, और जब आप तब प्रेग्नेंट हुए तो 3rd मंथ में आपने जब डॉक्टर से चेकअप के लिए गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने? हम जब डॉक्टर के चेकअप में मैं तो पहले बहुत खुश था। मैं इतने खुश था कि हम बोल नहीं पाए कि हम इतने दिन के बाद हम कंसीव किया है। तो उस दिन के बाद मेरा मन में ये विश्वास है नहीं मैं बांझ नहीं हूँ, मैं कंसीव किया है। तो बाद में 2.5 माह के बाद कोई मतलब कि बेबी का कोई हार्ट बीट नहीं आए। तो डॉक्टर बोला कि इसको एबॉर्शन करना पड़ेगा। तो उस टाइम भी हम सोचा कि मैं एक बार खाना चाहूँ तो मेरा सारे कुछ सही हो जाएगा, बट हम इधर आ नहीं पाए। तो वो तो एबॉर्शन करना पड़ा। बाद में जब हम ब्रांच में था कोलकाता का जो ब्रांच है, तो हम उधर हम दोनों गए थे सितंबर का वीरवार में, मतलब 2023 में। तो उस टाइम जो डिलीवरी मीटिंग चल रहे थे और पापा जी पूरा जो पास्टर का जो सेक्शन है उधर जाके साड़ी के ऊपर लेहन किया है और ऑयल भी दिया है। तो उस टाइम पास्टर जी भी बोला है कि, और उस समय इतने ज्यादा परेशान थे, डॉक्टरों ने बोला था कि ये बेबी भी खत्म हो चुका है। तो आप निराश हो चुके थे। अब आपने मन में ये आता था कि अब हमारे शायद कभी भी बेबी नहीं होगा। उम्मीद आपने छोड़ दी थी और मन में अब आपके ये चल रहा था कि हम बच्चा जो है वो गोद ले लेंगे। हाँ। और ऐसे ही आपके मन में उस समय चल रहा था। हाँ जी। तो एक दिन ब्रदर आपने YouTube के जरिए से अंकुर मिनिस्ट्री की वीडियोस देखी। यस। और वीडियो देख के जब आपने टीचिंग सुनी, वीडियो देखी, टेस्टमनी सुना, तो क्या आया था मन में उस समय? मुझे ऐसे लगा कि हम मसीह में 19 में तो आए हैं, मगर अपोस्टल जी का टीचिंग मुझे टच किया। मुझे लगा कि हमें अभी तक बहुत कुछ बदलना है। तो अपोस्टल जी का टीचिंग हम फॉलो करते गया और उसके बाद मैं वाइफ को तसल्ली देता है कि हमें भी प्रभु ने राइट टाइम पर बेबी के साथ ब्लेस करेगा।
और आप फिर लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को लेके खुदा में बढ़ते गए। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि सितंबर 2023 में आप फिर से, आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हुए, और प्रेगनेंसी के टाइम में आपकी वाइफ को जो अस्थमे का रोग था उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आप उस परेशानी में, दुख में भी प्रभु की हजूरी में बने रहे। आपको विश्वास हो चुका था कि जिस हजूरी के साथ मैं जुड़ा हूं, परमेश्वर उसमें मुझे आशीषित और ब्लेस करेगा। और आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। अप्रैल 2024 में जब आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए तो उस दिन आपके ऊपर और आपकी वाइफ के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और जब उन्होंने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी तो क्या हुआ उसके बाद? लेहन के प्रेयर के बाद मतलब पापा जी ने वर्ड दिया था अपोस्टल जी ने कि जब तेरे ऊपर, आपके ऊपर लेहन होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, आप सब कुछ कर पाते हैं, तो आप बड़े कामों को देखेंगे। तो वैसे ही हुआ। खुदा ने हमें 8.5 साल के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, और मेरे वाइफ का इच्छा था कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ खुदा उन्हें ब्लेस करे। वैसे ही 20 में, ये 20 तारीख प्रभु ने हमें नॉर्मल डिलीवरी के साथ, बेबी बॉय के साथ, सैमुअल के साथ ब्लेस कर चुका है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 20 मई 2024 को परमेश्वर ने, जब इन्होंने अपने मतलब चर्च में आके खुदावंद के दास के द्वारा लेगी टीचर को अपने हृदय में रख के प्रार्थना को रिसीव किया, तो खुदा ने हर एक मुश्किल जो भी दिक्कतें खत्म की, और इनको हेल्थी बेबी बॉय के साथ मैरिज के 8.5 साल बाद, 8.5 साल बाद खुदा ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। को हमारे आदमी जोर से अपने होठों को खोलते, हाथों को उठाते हुए खुदावंद के बड़े अनुग्रह को, उसकी बड़ी दया को, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए सब तारीफ करते हुए थैंक्स करें। इस गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर सच में वो जानता है आपके विषय में, उसे पता है, पर जब आप जीवत हजूरी में आते तो खुदा आपकी सब मुश्किलें, जो दिक्कतें आ रही हैं, सबको खत्म करता है, हर शर्मिंदगी को खत्म करता है, और अपने आनंद को आपकी जिंदगी में उठेलता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए, इस बड़ी डेस्टिनी के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब तारीफ करते हुए। नेक्स्ट गवाही है सिस्टर रंजीत कौर, सियाटल ब्रांच से है। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले कुछ समय से ये मेंटली डिस्टर्ब थे। इस वजह से कि इन्हें ना तो नींद आती थी, जिसके कारण इनके मन में बहुत हमेशा अशांति रहती, बहुत परेशान रहते थे। ये ऑलरेडी अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, और इन ये कहते थे कि परमेश्वर आप ही मुझे चंगा करेंगे, खुदावंद आप मेरी लाइफ में बड़े काम कर सकते हैं, आप मुझे इस डिप्रेशन से, इस मेंटली डिस्टर्बेंस से, इस दौरे से जो अटैक हो रहे हैं, इनसे आज़ाद करेंगे। 12 मई 2024 को संडे इवनिंग मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की थी कि हर एक ऐसी बीमारी, हर एक रोग आपकी जिंदगी से जाए। तो इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया। कहते हैं उसी समय जब मैं ब्रांच में थी तो अनॉइंटिंग ऑयल मैंने अपने ऊपर अप्लाई हुआ। प्रार्थना रिसीव करते समय मुझे वॉमिटिंग आई और बॉडी एकदम से, बॉडी माइंड एकदम से हल्का हुआ, और उस दिन से ये बहन हर एक मेंटली डिस्टर्बेंस से आज़ाद हो चुके हैं, बिल्कुल डिलीवर हो चुके हैं। 1 वीक हो चुका, ये बिल्कुल ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। अगली गवाही जो कनाडा है, मॉन्ट्रियल ब्रांच से है। ये गवाही है कि सिस्टर सिमरन की है। ये गवाही है कि दिसंबर 2015 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, और कुछ समय के बाद इनके और इनके हस्बैंड के बीच में आपसी बहुत ज़्यादा झगड़ा रहने लगा, जिसकी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। धीरे धीरे इनके हस्बैंड नशा करना शुरू कर दिया था। हस्बैंड इनके कसिनों में जाके वहाँ पर जुआ खेलते थे, पैसे खराब करते थे। ये बहन और उनकी हालत को देख के बहुत परेशान थे। जॉब उनकी छूट चुकी थी। मैरिज लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। डिवोर्स तक बात आ चुकी थी। फरवरी 2019 में इनके हस्बैंड इनको छोड़कर घर से बाहर रहने लगे, और ये सिस्टर बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, पर कहीं से भी इनको कोई भी आराम नहीं मिला, कहीं से भी कोई हल नहीं मिला। और फिर एक दिन इस बहन ने अपनी सिस्टर के साथ अपनी सारी जो हालात इनके साथ हो रहे थे, गुजर रहे थे, सारी सिचुएशन को डिस्कस किया। तो उन्होंने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, चर्च के बारे में बताया। इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 2021 को जब ये बहन लगातार मीटिंग को अटेंड कर रहे, प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी खुदावंद आपके मैरिज लाइफ को रिस्टोर करेगा। तो इन्होंने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह
अद्भुत फेवर इनको मिला, वैसा ही हुआ। इनकी मैरिज लाइफ जो थी रिस्टोर हुई और इनके हस्बैंड नशे से बाहर आए, हर एक बुराई से बाहर निकले और खुद इनको लेने के लिए इनके पास आए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए भी। अगली गवाही सिस्टर, ये गवाही है बर्मिंघम ब्रांच से हैं। ये बहन की कि ये इंडिया में जीएनएम नर्सिंग की थी और 2021 में ये बहन यूके गए। वहाँ पर जाकर ये जो जॉब चाहते थे, जो इन्होंने जो कोर्स किया था उसी के हिसाब से पढ़ रहे, इन्हें नहीं मिल पा रही थी। ये काफ़ी परेशान थे, लगातार कोशिश कर रहे थे पर इनको ये सेटिस्फाई नहीं थे। अपने बीज को ये प्रभु की हजूरी में बोते रहे, प्रार्थना करते रहे, खुदावंद आप मेरी मन की इच्छा को, डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। इन्होंने फिर यूके में नर्सिंग जॉब के लिए एग्जाम दिए और एक दिन जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, एक्सीलेंट रिजल्ट, प्रभु का फेवर, परमेश्वर के ब्लेसिंग के वर्ड रिलीज किए। इन्होंने अपने लिए वो उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया, परमेश्वर ने सच में बड़ा फेवर इनकी लाइफ में किया। प्रभु ने इनको एक्सीलेंट रिजल्ट दिया और इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। यूके में परमेश्वर ने नर्सिंग की जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। नेक्स्ट गवाही ब्रदर इरफान की है जो टोरंटो ब्रांच से हैं। ये भाई पिछले 1 साल से अपनी वाइफ को कनाडा बुलाना चाहते थे। 3 बार इन्होंने विजिटर वीजे के लिए अप्लाई किया, हर बार डिले का, रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। ये भाई निराश हो चुके थे, लगातार अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास परमेश्वर पर रखा कि खुदावंद जो भी अड़चने हैं, जो भी डिले का आत्मा है, आप खत्म करेंगे। और परमेश्वर के साथ लगातार अपने बीजों के साथ वफादारी के साथ बोते रहे। 17 मार्च 2024 को संडे इवनिंग मीटिंग को जब देख रहे थे, अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की कि खुदावंद का फेवर आपके ऊपर है, खुदावंद का हाथ आपको छू रहा है, खुदावंद आपके कामों को सफल करेगा, खुदा का फेवर आपकी जिंदगी में मैं रिलीज करती हूँ। इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर इनकी लाइफ में आया। खुदा ने जो अड़चने थी, जो रुकावटें, उन्हें खत्म किया। अप्रैल 2024 में इनकी वाइफ कनाडा जा चुके हैं। सब थैंक्स करें इस गवाही के लिए भी। सिस्टर कविता जो टोरंटो ब्रांच से हैं, इनकी गवाही ये है कि 4 साल पहले ये बहन का रिश्ता हुआ था। इनके हस्बैंड पहले से कनाडा में थे। ये भी शादी के लिए हस्बैंड के पास, शादी करके हस्बैंड के पास कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन इनके जीवन में डिले का स्पिरिट काम कर रहा था। सब रास्ते बंद हो चुके थे, बड़े परेशान थे। शादी में भी डिले आ रहा था, जिसके कारण ये बहुत परेशान हो चुके थे। पर परमेश्वर पर विश्वास था कि खुदावंद आप मुझे ब्लेस करेंगे, आप मेरे लिए सारे रास्ते ओपन करेंगे। और लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर का बड़ा फेवर इनको मिला। खुदावन ने इनको मैरिज के साथ ब्लेस किया। खुदा ने ऐसे अनुग्रह के द्वारा इनको भरा कि हर डिले का स्पिरिट इनकी लाइफ में खत्म हुआ। मई 2024 में इनकी मैरिज हुई और ये पूरी तरह अपनी मैरिज लाइफ में खुश हुए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए भी। सिस्टर बलवीर कौर बर्मिंघम ब्रांच से हैं। इनकी गवाही ये है कि 2021 में इनके घुटनों का रोग हो गया था। ये उठ बैठ नहीं पाते थे, घर का काम नहीं कर पाते थे, बड़ी मुश्किल था। सीढ़ियों में चढ़ना, काम करना, चलना फिरना कठिन था। डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने इनको चेक करके बताया था कि दोनों घुटनों की जो है वो ग्रीस खत्म हो चुकी है। डॉक्टरों ने इनको कहा था कि इनका केवल ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं। ये लगातार 2 साल मेडिसिन खाते रहे, इलाज चलता रहा, मगर कोई फर्क नहीं था। विश्वास खुदा पे ऊपर रखा, लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे कि परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा। 13 नवंबर 2022 को इन्होंने स्पेशली यूके में इंडिया चर्च में जाकर खुदावंत के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना को रिसीव किया था। परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया। एकदम कहते बॉडी में गर्माहट सी हुई। उस दिन से वो बीमारी, वो घुटनों का जो रोग था वो खत्म हुआ। ये उस दिन से उस बीमारी से आजाद हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ब्रदर आशीष बर्मिंघम ब्रांच से हैं। इनकी गवाही ये है कि सितंबर 2023 में ये भाई यूके गए और फिर जब इन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया तो इनको कोई जॉब नहीं मिल रहा था। ये बड़े परेशान थे। 8 से 10 जगह पर इन्होंने ट्राई किया, बट कहीं से कोई इनको जवाब, कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपना खर्चा चला रहे थे। फेथ खुदा पे बना के रखा कि खुदावंद आप मेरे लिए रास्ते ओपन करोगे। और लगातार बीज के महत्व को, जैसे कि खुदावंद के दासी बताते हैं, जाना, बोते रहे, खुदावंद के साथ घटी में भी वफादार रहे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके मार्गों को ओपन किया। परमेश्वर ने इनको अपनी खुद की जॉब के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ब्रदर अभी कुमार सरी ब्रांच से हैं। इनकी गवाही ये है कि 5 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये कनाडा जाएं। जब भी ये भाई अप्लाई करने के सोचते थे तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, अप्लाई नहीं कर पाते थे, डिले का
स्पिरिट काम कर रहा था, बहुत परेशान रहते थे, सोचते रहते थे कि शायद मैं कभी भी अब जा नहीं पाऊंगा, मेरी मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। विश्वास खुदा पे रखा, लगातार अंकुर मूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और जब भी परमेश्वर के दासी बीज के महत्व के बारे में बताते थे, ये अपनी घटी में भी बोते रहे और खुदावंत के दास के द्वारा की गई प्रार्थना, जब भी वो कहते थे अपनी फाइल को उठाओ, अपने डॉक्यूमेंट को उठाओ, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं, तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर का बड़ा फेवर इनको मिला। मार्च 2024 में खुदावन ने इनको 4 साल के कनाडा के वीजे के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सियाटल ब्रांच से अगली गवाही है ब्रदर प्रिंस की। ये भाई बॉर्न क्रिश्चियन हैं। इनकी गवाही ये है कि इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण इनको बैड ड्रीम आते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लड़ाई झगड़ा करते थे, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। इनकी लाइफ, इनकी सोसाइटी गलत दोस्तों के साथ ही लाइफ टोटली अशांति में थे, डिप्रेस्ड रहते थे, घर में से बाहर रहते थे, बहुत परेशानी में रहते थे, परिवार वाले भी परेशान थे। ये खुद भी अपनी लाइफ को इस जिंदगी से ऐसी से निकालना चाहते, पर ये उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। अंकुर मूला मिनिस्ट्री के साथ ये बने रहे, लगातार खुदा की हजूरी में जुड़े रहे और फिर जब भी प्रेयर खुदावंत के दास प्रेयर करते थे, खुदावंत का फेवर आपके ऊपर है, नई लाइफ के साथ खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। इन्होंने उस प्रार्थना को, उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको छुआ, इनको शांति प्रदान की और जो भी इनकी जिंदगियों में थी प्रॉब्लम, दिक्कतें थे, उन सब से इन्हें आज़ाद किया। वो इन्हें हर एक दुष्ट आत्मा से डिलीवर किया। ये भाई पूरी तरह से अब आज़ाद है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंत के नाम को महिमा दें। सिस्टर गुरप्रीत कौर साउथहाल ब्रांच से हैं। ये जनवरी 2024 में इस बहन ने टॉयलेट की जगह पर गुप्तांग पर बहुत ज़्यादा ब्लड आने के कारण बहुत ज़्यादा पेन रहता था, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता था, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वीक हो चुके थे, ब्लड लगातार आने के कारण डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन लिया, टेस्ट किए गए, पर इनको डॉक्टरों ने बताया कि ये अल्सर है आपके, और डॉक्टरों ने इनका इलाज किया पर कोई भी फर्क नहीं था। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह टूट चुके थे, इन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, दवाइयां खा रहे, इलाज चल रहा है, कोई आराम नहीं था, 3 डॉक्टर भी बदले पर कहीं से आराम नहीं। फिर 7 अप्रैल 2014 में 24 में परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, इनको वर्ड दिए कि किसी बात की चिंता मत करो, तुम हील्ड हो। इन्होंने उन वर्ड को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया। उन वर्ड के बाद से ये टोटली एक मन से बिल्कुल हील्ड है, उस बीमारी से, उस रोग से। सब अपने हाथों को उठाते हुए इन बड़ी अद्भुत गवाहियों के लिए, परमेश्वर के बड़े फेवर के लिए, खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने विश्वासी, अपने लोगों के ऊपर, अपने बच्चे, अपने बेटे बेटियों के ऊपर कर रहा है। सब थैंक्स करें। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। आप आज उसी जीवत हजूरी में है, उस अद्भुत सामर्थ में है, वो सामर्थ जो आपकी सब बंधनों को तोड़ेगी, आपको आजाद करेगी। अगर आप तैयार हैं तो खुदा भी आपको तैयार है आपके लिए, आपको हील करने के लिए, आपके लिए रास्ते खोलने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दे। सब जन धन्यवाद देते हुए सब तारीफ करें। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। ऑनलाइन ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं सब जन, कनाडा, अमेरिका, ऑल ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर, अपनी आंखों को बंद करके सब जन के रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया।